फ़रा साहब खट्टक साहब, आप चूँकि 18वीं तरमीम के वन ऑफ़ द आर्किटेक्ट्स थे, तो ये जो सारा मामला शुरू हुआ है कि जी वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफ़ाई करना, और अभी अकबर एस बाबर साहब ने उस जजमेंट का हवाला दिया जिसके अंदर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब डिस्क्वालीफ़ाई हुए थे, वो तो 62-63 के ज़रिए हुए थे कि जी किसी सियासतदान ने अगर झूठ बोला है, वो सादिक अमीन नहीं है, तो वो डिस्क्वालीफ़ाई हो जाता है और फिर वो सियासत नहीं कर सकता। अब अकबर एस बाबर उसी जजमेंट को लेके डिस्क्वालिफ़िकेशन ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन अचकज़ई साहब के खिलाफ जाएंगे। तो ये जो 62-63 है, आप लोगों ने इसको सोचा नहीं कि आप इसको ठीक कर सकते हैं कि ये गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, वज़ीर आज़म को घर भेजा जा सकता है? जी, बिल्कुल, मैं उस वक़्त अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से उस कमेटी में था, जो 18वीं तरमीम की कमेटी थी। हमने लिख कर दिया था कि ये 62-63 आर्टिकल्स जो हैं, इनके जो ओरिजिनल वर्जन्स थे, यानी जो 1973 के आईन में दिए गए थे, वो बहाल करें। हुँ, ये अभी जो वर्जन है, ये जनरल ज़िया-उल हक ने जो तरमीम करवाई थी 1985 में, 52 बी में, उसमें ये शामिल की गई थी। तो ये ऐसे हुआ कि जब 18वीं तरमीम हो गई 2010 में, और हमने गैर जमहूरी क़ुव्वतों की मुदाखलत के दरवाजे उस पार्लियामेंट ने बंद किए, तो उसके बाद आपने देखा कि अब अदालतों के ज़रिए वज़ीर आज़मों को हुँ, 2012 में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, 2017 में नवाज शरीफ साहब, जी। और ये सिलसिला अभी तक जारी है। तो इससे ये हुआ कि जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पोलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी, ये जो आपने देखा, अदलिया का आला अदलिया का बुरा हाल, ये तो पोलिटिसाइज हो गई ना जी। वो उनमें फैक्शन बन गए, एक एक पार्टी के साथ फैक्शन, दूसरा दूसरी पार्टी के साथ, तीसरा एस्टेब्लिशमेंट के साथ, हुँ, ये फैक्शंस बन गए। तो हुँ, ये डिस्टॉर्शंस आई है, मसख हुँ, किया गया है सारे प्रोसेस को। हुँ, जो 2014 और हुँ, 2024 के दरमियान जो जी। वाक़यात हुए हैं, उसने बहुत नुकसान पहुँचा है आईनी जी। निज़ाम को। जी, तो शफ़क़त अब्बास साहब, चूँकि आप भी वकील हैं, ये जो आपने कहा है कि जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी फिर से होना चाहिए, उसके अंदर क्या आप ये समझते हैं आपकी पार्टी कि इन चीज़ों पे भी बात होनी चाहिए, आर्टिकल 62, 63 जिसका सहारा आपने माज़ी में तो लिया है, मगर अब आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है? देखिए, वो सारी चीज़ें जो जमहूरियत के लिए नुकसानदेह हैं, जो पार्लियामेंट के लिए नुकसानदेह है, उनकी बात होनी चाहिए। मगर वो तो रिलेटिव है ना, आप इस चीज़ को समझते हैं कि नुकसानदेह है? बिल्कुल ये भी नुकसानदेह है, और हमने इनको यही कहा है कि आएँ बैठें, बात किस पे करें कि आइन जो है उसको अपनी असली सूरत में बहाल करें, हुँ, हुँ। जमहूरियत को बहाल करें, सिविल सुपरमेसी लेके आएँ, पार्लियामेंट को सुप्रीम आपको करें। कोई जवाब आया? नहीं, ये जवाब अच्छा, अभी तक नहीं आया। अच्छा, उस आप वो जो भी तरीके तफ़्ज़ आईन पाकिस्तान ने इनको चार्टर दिया है अपना, उसमें कोई एक बात भी पर्सनल ना तो इमरान खान साहब ठीक है, की है ना किसी और की है। ठीक है। ये वो सारी ये नहीं बातें है कि हैं खान जो साहब को छुड़ा दें। नहीं, नहीं। उससे वो निकलवाई है। जो पहला उनका चार्टर था उसमें थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हम नहीं इसके साथ एग्री। कोई ये ना समझे कि हम एनआरओ ले रहे हैं, कोई ये ना समझे तो हम उसके कोई अंदर डील इमरान माँग रहे खान हैं या साहब डील को माँग। रिहा करना या किसी और पीटीआई को लीडर को रिहा करना की कंडीशन बिल्कुल नहीं है। भी नहीं है, अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा हुज़ैफ़ा रहमान साहब, इसके ऊपर आप समझते हैं कि कोई कंसेंसस हो सकता है? मुझे पता है आप कहेंगे कि माज़ी में वज़ीर आज़म ने इनको दावत दी थी, मगर ये नहीं आए। मगर चलें, लेट्स फॉरगेट अबाउट द पास्ट। नाउ दे हैव गिवन यू अ फ्रेश ऑफर। व्हाट नाउ? जी, बिल्कुल। इनका एक बयान मेरी नज़र से गुज़रा है कल, चार्ट कि नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी उम्मीद की किरण है कि सियासी लोग सियासी लोगों से ही बातचीत करने पर जी। आमादा हो रहे हैं, और अगर कुछ गलतियाँ हमसे हैं, तो कुछ गलतियाँ इनसे भी हुई होंगी। हुँ, और सुलह का जो बेहतरीन अमल होता है, उसके अंदर आप एक-दूसरे की तल्ख़ बातों को ज़िक्र नहीं करते। अगर ये नया सीओडी साइन करना चाहते हैं, हुँ, तो हुँ। हम उससे बैठने को तैयार हैं। अच्छा, और ठीक है, मेरे वेरी गुड। ख़्याल से हुँ, हुँ, सियासी जमातों हुँ, को ही हुँ, सियासी जमातों से बातचीत करना होती है। हुँ, और हुँ। अगर ये तहरीक-ए-इंसाफ मैच्योरिटी का सबूत दे रही है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो हमें उसे सराहना चाहिए, तो आप और ये उनको एक अच्छी बात आप है। फटाफट खैर मकदम करें, कमिटी बनाएँ, आगे चलें। नहीं, देखिए, हमने अब आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं इसको एंडोर्स कर रहा हूँ, और अगले 2-4 दिनों में आप देखेंगी कि हुकूमत के हमारे बाकी भी जो वुज़रा हैं, वो भी इसको एंडोर्स करेंगे कि अगर नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए हम कोई कमेटी बनाएँ, जिसमें पीपल्स पार्टी के लोग हों, जी, बाकी जो पार्लियामेंट में बैठी हुई जमातें हैं, जी, पीटीआई है, बाकी लोग जी, हैं, जी। तो इंशाअल्लाह ताला वो कमेटी भी बन जाएगी। अच्छा, ठीक लेकिन है। अल्लाह करे कि ये दोबारा इस पर नहीं कायम रहें, ऑलराइट। दोबारा बैकआउट ठीक है, ना करें। वो तो वक़्त ही बताएगा।